देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मोहन का 4 टेस्ट का औसत प्राप्तांक 89 है, ठीक है। 5वें टेस्ट में मोहन का प्राप्तांक कितना होना चाहिए ताकि उसका औसत 90 हो जाए, ठीक है। 4 टेस्ट, ठीक है, 4 टेस्ट में कितना एवरेज है, 89 है, ठीक है। अब 5वें टेस्ट में कितना रन वो बनाएगा कि उसका एवरेज जो है कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 टेस्ट के बाद, यानी कि 4 टेस्ट का, 5वां में कुछ रन बनाया तो 5 टेस्ट हो गया, 5 का एवरेज कितना हो गया, 90 का हो गया। तो वही बताना है कि 5वां टेस्ट में कितना रन बनाया है, ठीक है। तो देखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 की 6 हो गया, हासिल 3 हो गया, 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया, 35, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया, x हो गया, अब बराबर ये 9 पचे 45, ठीक है। तो x छोड़ देते हैं इधर, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 450 हो जाएगा और माइनस 300 कितना हो जाएगा, 56। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 15 में से 5 में से 4 में से आपको 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये खत्म, यानी कि 94। कितना रन बनाया है वो, x का मान 1, ठीक है। यानी 5वीं पारी में वो 94 रन बनाया है, ठीक है। 5वीं पारी में, ठीक है, कितना रन बनाया है, 94 रन, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बल्लेबाज वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। आपको बिहार एसएससी के इंटर लेवल में, सीजीएल लेवल में और भी बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जरूर एवरेज से ये बल्लेबाज वाला क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन फिर आपको देखिए एसएससी में पूछा हुआ है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है, उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। 19वीं पारी में कुछ एवरेज तो होगा ना, तो 19 x मान लीजिए उसका एवरेज है, ठीक है। उसके बाद में वो 82 रन बनाता है, कितने रन बनाता है, 82 रन बनाता है, ठीक है। और 82 रन बनाने के बाद होता है तो उसका औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो गया, ठीक है। यानी कि 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसको 19वीं पारी का, यानी कि पहले इससे 19वीं पारी से पहले 18 पारी खेला होगा, ठीक है। 19वीं पारी से पहले कितना पारी खेला होगा, वह 18 पारी खेला होगा, ठीक है। 18वीं पारी का x होगा प्लस, ठीक है। 19वीं पारी में 82 बना दिए, तब 19 पारी का एवरेज 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 बढ़ गया, ठीक है। तो 19वीं पारी का औसत बताना है। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ कि 18x प्लस 82 हो गया, मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा, और 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। इसको इधर ले जाके घटाएंगे तो 1 होगा, इसको इधर ला के घटाते हैं तो 82 या माइनस कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। घटा दीजिए, कितना होगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, यानी कि 44 रन बनाया है। यानी कि पहले एवरेज था 18वां पारी के 19वीं पारी से पहले एवरेज कितना था, ये 44। ये क्या कब का है, 18वीं पारी तक, ठीक है। तो 19वीं पारी का निकालना है, 19वीं पारी का निकालना है, ठीक है। तो 19वीं पारी का 1 प्लस कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। 1 प्लस 2 हुआ तो 44 प्लस 2 बराबर कितना हुआ, 46 हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर ये भी है एसएससी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप, ठीक है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो 17वीं पारी से पहले कुछ रन बनाया है तो 87 रन बना दिया तो 17 पारी हो गया, ठीक है। तो 17 पारी के बाद में एवरेज कितना बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ा है, इससे पहले 2 बढ़ा था तो 3 बढ़ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, 16x प्लस 87 हो गया, और 17x प्लस 17 दिया 51, ठीक है। इधर ले जाके घटा देंगे तो x बचेगा, इसको इधर ला कर घटा दीजिए तो 7 में से 1 गया तो 6, अब 5 से घटाएंगे तो 3 हो गया, यानी कि x का मान कितना है, 36 है। तो 36 x का मान कौन सी है, 16वीं पारी का मान है, यह किसका है, 16वीं पारी का है, ठीक है। तो निकालना किसका है, आपको यहाँ पर 17वीं पारी का निकालना है, 17वीं, ठीक है, पारी का औसत कितना होगा, 1 प्लस 3, ठीक है। तो कितना होगा, 36 प्लस 3, ठीक है,
36 प्लस 3 कितना हो गया 39, ठीक है, ये हो गया 39, ठीक है, हो गया ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 25 प्रेक्षणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य निकालना है, इसका मतलब ये सही नहीं है। जो 25 का, ठीक है, माध्य है कितना 76.4 जो है, ठीक है, 74 लेना था लेकिन लिया गया है कितना 74 की जगह पर 47 ले लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब कि 27 कम लिया गया है, तो जब कम लिया गया है तो हमको जोड़ना पड़ेगा 27, तब ना सही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ दशमलव हटाएंगे, 10 आएगा, 5 से 2 बार में कट गया, 5 से 5 बार में कट गया, तो 2 से यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 8 दूनी 40 की 41 की 1 हासिल 4, 5 3 15 4 19, ठीक है, अब प्लस कितना है 27 है, ठीक है। ये हो गया आपको 1937, ठीक है। ये क्या है आपको, ये योग निकला, हमको क्या निकालना है औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालने ये तो योग है, तो औसत बराबर, ठीक है, कितने लोग हैं 25 प्रेक्षण है ना 25 का, तो 1937 बटा में 25 कर लीजिए, ठीक है। भाग देख के देख लीजिए, 25 से 1937 में भाग देंगे 25 से, तो 25 7 हो जाएगा 175, ठीक है। ये 8 बचा, ये कितना हो गया 1 बचा, ये ख़त्म, फिर 7 बार में लगेगा 100, फिर 75 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये 2 बचा, 1 बचा, ख़त्म, दशमलव आएगा 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। 25 चौके 100 हो गया, और 25 8 है 48, यानी कि यहाँ इतना आ गया मान 77, इसका वैल्यू कितना है 77.48, ठीक है, 77.48 ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट है एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिन 380 दर्शक आते हैं। तो रविवार से शुरू होने वाले अप्रैल महीने के दर्शकों की औसत ज्ञात करना है, ठीक है। रविवार से जो चालू हो रहा है उसका बताना है कि एवरेज में लगभग कितना दर्शक आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर 1 तारीख को रविवार है, ठीक है, आपको 1 तारीख को अगर रविवार है, ठीक है, ध्यान दीजिए 1 तारीख को रविवार है, तो फिर किस तारीख को होगा 7 दिन बाद आएगा, फिर क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होते रहता है, तो यानी 8 तारीख को फिर रविवार पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद 15 के पड़ेगा, फिर 22 के पड़ेगा, फिर 29 के पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कितना रविवार पड़ेगा, यानी कि संडे को पड़ेगा 5 पड़ेगा, 5 संडे पड़ेगा, ठीक है। अब 5 संडे पड़ेगा, बाकी कितना दिन पड़ेगा, जब 5 संडे पड़ेगा तो संडे के को 500 आते हैं दर्शक, ठीक है। अब बाकी शेष दिन 25 दिन बचा, अब 25 दिन 380 दर्शक आ रहे हैं, ठीक है। तो औसत के लिए महीना में 30 से भाग देंगे, क्योंकि 30 दिन होता है, 30 दिन का महीना होता है ना अप्रैल, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको औसत मिल गया, ठीक है, औसत, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा 2500, ठीक है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 38 गुणे 25, ठीक है, 38 गुणे 25 कर लीजिए, 5 8 40 की 0 हासिल 4, ठीक है, 5 3 15 4 19, ये हो गया 38, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 3 6 1 7, ठीक है, 0 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 1 8 9 950, ठीक है, 950, ठीक है। ये 9500 बटा में 30 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा, यानी कि 12,000 आ गया, ठीक है। अब बटा में 30 हो गया, ये कट गया, 3 चौके 12 यानी कि 400, यानी कि कितना आया एवरेज 400 डेली आएगा, ठीक है। यानी कि रविवार संडे मंडे सब दिन मिला करके डेली लगभग घूमने के लिए कितना आ रहा है 400 आ रहा है दर्शक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व जो है पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। ठीक है, ये पिता फादर अब पुत्र है। ठीक है, कितनी गुनी है? 9 गुनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए 9 गुनी है। ये कब है? 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब कब कर रहा है? जब आज से 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? 9x 3 साल पहले है। ठीक है, 3 साल जोड़ेंगे वर्तमान में आने के लिए, 6 साल फिर जोड़ेंगे बाद के लिए। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, x में 3 साल पहले का तो 3 जोड़ेंगे वर्तमान के आने के लिए, फिर 6 साल जोड़ेंगे बाद के लिए। ठीक है, तब क्या बोल रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी 6 साल बाद। ये जो है 9 गुना जो था अब क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना था, तब इसके उम्र का ये 3 गुना हो गया। ठीक है, इसका ये 9 गुना था, अब 6 वर्ष के बाद में ये 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुणा कर दी इक्वेशन इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 9x प्लस 9 हो गया अब बराबर x प्लस 9। ठीक है, तो 3x। ठीक है, कितना है आपको? 3x मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और 3 9, 9 3 27 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए इसमें से घटेगा तो 6x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 27 में से 9 गया था 18। ठीक है, तो 6 3 18, तो x बराबर 3 हो गया। ठीक है, x का मान कितना आया? 3 आया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए किसका मान पूछा है? पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, कितना होगा? 9x तो है ये है, अब प्लस 3 जोड़ दिए। ठीक है, वर्तमान के लिए, तब ना ये वर्तमान है, ये 6 साल बाद है, तो 9 गुणे 3 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 वर्ष। समझ में आया? 30 वर्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए 30 वर्ष हो गया आंसर। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। एक पिता है और उसकी बेटी है डॉक्टर। ठीक है, अब उसकी आयु का योग 48 वर्ष है, जबकि जब पिता और उसकी बेटी की उम्र का अंतर कितना है? 24 वर्ष है। ठीक है, तो पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना है। पिता की उम्र जो है उसकी बेटी की उम्र का कितना है? 3 गुना है, तो 3x हो गया। ठीक है, अगर दोनों का योग कितना है? 48 वर्ष है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 4x हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 48, 4 से कटाएंगे तो 12 चौक 48, तो x बराबर कितना हो गया? 12। अब किसका मान पूछा है? 5 वर्ष बाद पिता की उम्र। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, पिता की उम्र बराबर कितना हो गया? 12 प्लस 12 गुणे 3। ठीक है, कितना हो गया? 12 3 36। ठीक है, अब प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 कर दीजिए 5 साल बाद के लिए। ठीक है, तो 36 5 कितना हो गया? 41। ठीक है, 41 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रति माह आय और बचत का अनुपात 7:5 है। आय, ठीक है, आय और बचत का अनुपात कितना है? 7:5 है। 7x है और 5x है। ठीक है, यदि वह 72,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है, ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? यदि वो 72,000 रुपये खर्च कर रहा है तो मासिक आय कितनी है? तो ध्यान दीजिए, तो खर्च निकला कितना? खर्च घटाएंगे, आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकला? खर्च 2x। ठीक है, 2x कितना है? 36,000 76,000 ना, 72,000 है, सॉरी, कितना है? 72,000। ठीक है, तो ये कितने का है? 1 साल का, तो 12 से भाग दीजिए, क्यों? 12 महीने के लिए। ठीक है, अब 12 छके 72, यानी 6,000 रुपया महीना बचा रहा है, और 2 से कट गया। ठीक है, यानी कि 3,000। x का वैल्यू कितना आया? 3,000 आ गया। ठीक है, पूछा किसका है मान? पूछा है आपका मान कि
तो उसका मासिक आय क्या होगा, आय ज्ञात करना है। देखिए मासिक है, ठीक है, मासिक आय बराबर कितना 7x है ना जी, तो 7 इंटू 3000 कर दीजिए, बराबर कितना हो गया 21,000 रुपया। ठीक है, इसका कितना हुआ 21,000। अगला ध्यान दीजिए, 6 पुरुषों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक आदमी 60 किलोग्राम के स्थान पर एक नया आदमी शामिल हो जाता है तो नए आदमी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, 6 पुरुष हैं, उसका औसत वजन 1 kg बढ़ गया। जब एक आदमी 60 किलोग्राम निकल गया और उसके जगह पर दूसरा आ गया, ध्यान दीजिए, मतलब कि 6 लोग हैं, ठीक है, उसमें से एक लोग निकल गए तो हो गए कितने 5 लोग, लेकिन वो निकला तो उसके बदला में एक दूसरा आदमी आ गया तो संख्या तो बराबर हो गया, एक गया एक आया तो 6 के 6 लोग हो गए। लेकिन क्या हुआ, जो गया था तो वो 60 kg का था, गया था, ठीक है, लेकिन जो आया तो आने के वजह से एवरेज में एक वृद्धि हो गई। एवरेज में वृद्धि का मतलब कि औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं पर वृद्धि या कमी। अगर औसत में वृद्धि हो रहा है तो यानी सभी संख्याओं पर वृद्धि होगा, और औसत में कमी होगा तो सभी संख्याओं पर कमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपको। ठीक है, 6 सभी पर 6 पर बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 66 वर्ष, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 66 वर्ष आंसर हो गया। आगे ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम, राम बड़ा है और श्याम छोटा है। ठीक है, कि 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी उम्र था। ठीक है, राम का जो उम्र था 3 गुना था किसके, श्याम से। कब, 6 साल पहले था। ठीक है, ये 6 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। ठीक है, इतना है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम का 3 गुना था, तो इसमें उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम के उम्रों में 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो पहले वर्तमान बनाइए तब ना अंतर करेंगे। वर्तमान बनाते हैं तो क्या होगा कि कितने साल पहले की बात है, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान आ गया। ठीक है, और दोनों के बीच में अंतर कितना है, 16 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर कर देते हैं। ठीक है, यानी घटा देते हैं, कितना हो गया 16 वर्ष का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 3x + 6 हो गया, और माइनस कितना होगा x प्लस माइनस माइनस 6 हो गया बराबर 16 हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या हो रहा है, देखिए x घटा तो 2x बचा, और 6 प्लस माइनस खत्म हो गया, अब बराबर 16 हो गया, तो 2 से कट गया तो 8 बार में, तो x का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, किसका मान पूछा है, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु यही ना है। ठीक है, राम की वर्तमान आयु तो क्या है 3x, 6 साल पहले था, 6 जोड़ दिए तो वर्तमान बन गया, तो 3 अगुने। ठीक है, यहाँ हो गया 3 अगुने 8 + 6 हो गया। ठीक है, 24 + 6 बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, 30 वर्ष। आगे ध्यान दीजिए, देखिए 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक है, 5 साल पहले इनमें से एक नए लड़के के शामिल होने से उनके पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु कितना हो जाता है 15 वर्ष। कब, जब एक लड़का आ गया तब 15 वर्ष हो गया, तो 15 × 5 = 75 हो गया। ठीक है, लेकिन उससे 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना थी, पहले 4 लड़का था और 9 के एवरेज था, तो कितना 5 साल पहले के बाद था। वर्तमान में आएगा तो सब 5 साल बढ़ेगा, तो एक पर 5 साल बढ़ेगा तो चारों पर 5 साल बढ़ेगा, यानी 20 साल बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 20 साल बढ़ गया, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 75 हो गया और माइनस। ठीक है, ये हो गया 9 × 36 और 20 कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, घटाएंगे तो 9 हो गया। ठीक है, 15 में से 6 हो गया 9। ठीक है, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि कितना हो गया 19। ठीक है, वर्तमान आयु कितना है 19 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु कितना है 19 वर्ष है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर
ये हो गया, ये नए लड़के का आयु है, नए लड़के की आयु, समझ में आया? ठीक है। अगला, क्या एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है? एक पिता की उम्र जो है माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, अपनी पुत्री डॉक्टर की उम्र के ये 3 गुनी है, ऐसे से ये 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र ज्ञात करना है। यानी कि जब वह जन्म लिया था, ले रही थी पुत्री, तो उस टाइम बताना है। तो इस समय 10 साल की पुत्री है, ठीक है। इस समय 10 साल की पुत्री है, ठीक है। तो ये कितनी होगी? ये 3 से तो 30 साल की होगी, ठीक है। 30 साल 7 साल पिता बड़ा है तो 37 साल की हो गई, ठीक है। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा है कि जब पुत्री के जन्म के समय यानी कि 10 साल के हो गई, यानी 10 साल पहले वो जन्म ली है तो 10 साल पीछे सब जाएगा, ठीक है। तो पुत्री की जन्म के समय पिता की उम्र, ठीक है, बराबर कितना होगा? 37 साल तो अभी हो रहा है, 10 साल पहले जन्म ली थी पुत्री, तो 27 वर्ष के वो हो रहा था उस टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, अंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत 95 हो जाता है। तो 50 बक्से का जो चढ़ाए गए थे शुरू में, उसका भार का औसत, प्रत्येक का भार ज्ञात करना है, यानी एक तरीके से औसत निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो टोटल चढ़ाने के बाद 55 है तो उसका 95 हो गया। अब बाद में जब 5 को चढ़ाया गया था तो कितना केजी वाला था? 105 केजी भार वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा? 50 को का निकल जाएगा, तो 95 गुणे 55 कर दीजिए, कितना रहा है? 50 25 की 5 हासिल 2, 45 से 2 47, ठीक है। ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल लेके, 7 4 11 12 के 2 हासिल लेके, यानी 52 25, ठीक है। 52 25 माइनस 50 25 और 5, ठीक है, बराबर ये 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये 12 में से 5 किया तो 7 हो गया, 47 हो गया। औसत निकालना है, ठीक है। औसत कितने का? तो 4700 बटा में 50 कर देते हैं, ठीक है। ये 50 बक्से का योग निकला है, ठीक है। तो ये कट गया इसे से, तो 5 से 9 45 है, ठीक है, 5 के 20, यानी कि 94 केजी का वो बक्सा, जो शुरू में 50 गो था बक्सा, वो प्रत्येक कितना 94 केजी का था, ठीक है। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।